हमारी हो गई है। अखिलेश यादव के इन बातों, इन आरोपों, जिस पर कि वो बड़ी दमदारी के साथ पिछले 3-4 दिनों से अपनी बात रख भी रहे हैं, समझना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, आप इसको किस रूप में लेते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव एक मजबूत चेहरा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और उतनी ही मजबूती के साथ में उधर कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। अगर देखें तो धरातल पर इस वक्त मायावती किनारे नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी काफी आगे नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सभाओं में और प्रियंका गांधी की सभाओं में जो भीड़ हम देख रहे हैं, उससे भी भाजपा घबराई हुई तो जरूर है। और लेकिन प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव की सभाओं का जिक्र तो बाद में करेंगे। अभी जिक्र जो हो रही है, बात जो हो रही है, वो ये कि अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर, उसमें कितना दम है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है। हाँ, देखिए राजीव जी, बात यह है कि जब अखिलेश यादव ने पहली बार जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, तो उसको आरोप लगाना नहीं कहेंगे। उन्होंने उस बात को स्पष्ट किया था कि एक जो छापेमारी हुई, वो छापेमारी जिस तरीके से प्रोपोगेट किया गया कि समाजवादी इत्र बेचने वाले, समाजवादी पार्टी से संबद्ध अखिलेश यादव जिसका प्रचार कर रहे थे, वैसे व्यापारी और कारोबारी के घर छापे पड़े हैं, इस बात को प्रोपोगेट किया गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा टीम जो है, उसको पहले ये जानकारी दे दी गई कि ऐसा होने वाला है, जो व्यापारी है वो समाजवादी इत्र वाला है, लेकिन ऐसा निकला नहीं। ये बात उन्होंने समझाया, और ये समझाने के बाद समझ में भी आया, क्योंकि पीयूष जैन का कोई संबंध नहीं निकला समाजवादी पार्टी से। तब अब आज जो घटना घटी है कि पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर में जो छापे पड़े हैं, तो उसको देखते हुए उस बात की पुष्टि हो गई कि जो समाजवादी इत्र से संबंध जोड़ना चाहती थी बीजेपी, जोड़ नहीं पाई, और जिस बारे में बहुत दमदार तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी थी, इतना विश्वास उनको था कि उस व्यक्ति से मेरा संबंध नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़े विश्वास की बात है कि एक कारोबारी जिसके घर काला धन मिल रहा है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। पुख्ते तौर पर सार्वजनिक रूप से ये बात कहने का दमखम दिखाना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि सारी मिशनरी लगी हुई है संबंध खोजने में। उसके बाद अखिलेश यादव ने यह दमखम दिखाया, और उसके अब जबकि खुले तौर पर जो पार्षद हैं समाजवादी इत्र बेचने वाले, उनके घर छापेमारी हो रही है, तब वो बात अब सही हुई है कि समाजवादी इत्र से संबंध रखने वाले कारोबारी के घर छापा। अब ये बात देखने वाली होगी कि उनके घर से क्या मिलता है। लेकिन इस बीच इस तरीके से कन्नौज को बदनाम करने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, कन्नौज के व्यापारियों पर अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए, समाजवादियों से विद्वेष निकालने के लिए, और सो कॉल्ड रूप से समान रूप से छापेमारी की जा रही है ऐसा दर्शाने के लिए जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, उससे कन्नौज बदनाम हुआ है। कन्नौज का इत्र जो पूरी दुनिया में है, उससे जुड़े हुए कारोबारी बदनाम हुए। ये नैरेटिव अखिलेश यादव सेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो सेट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ा प्रेशर है बीजेपी पर, जो अखिलेश यादव क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी किन पर हमला कर रही है। एक अखिलेश यादव पर, जिनको कि आमने सामने के मुकाबले में हम लोग भी समझ रहे हैं कि बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सीधे तौर पर लड़ाई है, और दूसरा जो उनका हमला है वो कांग्रेस पर है, प्रियंका गांधी पर है। तो जब बीजेपी जैसी प्रमुख पार्टियां हमला करती हैं, जिसको मुख्य हमलावर मानती हैं, तो निश्चित रूप से वो समझिए रेस में है, तभी हमला कर रही हैं।
तो कांग्रेस जिसके पास मात्र 6% वोट बैंक था, वो अगर बीजेपी के मुख्य निशाने पर है, इसका मतलब है कि कांग्रेस ने जो मेहनत की है, वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा दिया है, प्रियंका गांधी जो घर घर घूमी है, ब्लॉक ब्लॉक पर जो कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी हुई है, उन सबका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है और उसका असर, उससे बीजेपी डरती हुई नजर आ रही है। इसी मायने में हम कहेंगे कि बीजेपी ने मानी हार, जो आप इस प्रोग्राम का नाम रखा है, वो इस मायने में है कि उनके नेता बेचैनी से अब हमला कर रहे हैं, बहुत बेचैन दिख रहे हैं, जबकि उनको अपने किए गए काम को बढ़िया से प्रोपोगेट करने, समझाने, और इसके लिए पूरी उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संसाधन है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत आसानी से वो कैंपेन कर सकती थी। इवन हिंदुत्व का एजेंडा वो सेट करने की कोशिश कर रहे थे, राम मंदिर के बाद मथुरा पर आ गए, उसके बाद किसी न किसी तरीके से नफरत फैलाने वाली बातों पर काम हो रहा था। उत्तर प्रदेश से बाहर भी ये काम हो रहा है, कभी हरिद्वार में हो रहा है, कभी रायपुर में हो रहा है, लेकिन सबका मकसद उत्तर प्रदेश को प्रभावित करना है, यह हो रहा है। इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि बीजेपी नॉर्मल प्रोसेस में इलेक्शन नहीं लड़ने जा रही है। आप देखिए ना, कोरोना जैसी बीमारी जो कि इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, अमेरिका में एक दिन में अभी 50 लाख से ज्यादा संक्रमण हुआ है, हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा पहुंचा है, आर फैक्टर 1 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि अगले 14-15 दिन में ये कोरोना का संक्रमण मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 2 दिन में नहीं, एक दिन में डबल होते हुए इसको देखेंगे, ये आशंका पैदा होगी। और इस समय गृह मंत्री बिना मास्क के सब जगह रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में है, इनको उन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। पूरे काशी कॉरिडोर से लेकर के जो अब तक की पिछले 15 दिन की आप व्याख्या कर लें तो कोरोना तेजी से बढ़ रहा, ओमिक्रॉन का खतरा है, और हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। केवल गाइडलाइन जारी करने से होता है? आप व्यवहार में दिखला रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई के लिए आप संकल्पबद्ध नहीं है, ये जनता के सामने दिखला रहे। ये बेचैनी है, ये बेचैनी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार दिख रही है, इसीलिए कोरोना का खतरा भी दिखा नहीं पा रहे। देश भाड़ में जाए, उनको चाहिए उत्तर प्रदेश, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, छापेमारी करनी पड़े। अखिलेश यादव जी ने ठीक कहा कि जब बीजेपी की टीम जब आती है ना, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, तो उनके साथ साथ वो टीम भी आती है, छापा मारने वाली टीम भी, तो एक साथ होता है, एक हेडलाइन देती है, दूसरा हेडलाइन को भुनाते हैं। ये मैनेजमेंट चल रहा है, ये अखिलेश यादव जी ने कहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी ने एक तरह से हार स्वीकार कर ली है, उनके एक्शन से दिख रहा है। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, 5 साल में कुछ नहीं हुआ।